नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। यह हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BSc के साथ टेट, सीटेट और तमाम जो वनडे एग्जामिनेशन है उनमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन अवश्य आता है। हम लोग टॉपिक पर आते हैं। पहले पॉइंट, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस किस कॉमन नेम से जानते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कॉमन नेम क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल, ATP मिल्स, स्टोरेज बैटरी, सार्कोसोम या बायोप्लास्ट, एक कॉमन नेम है। वर्तमान में इसको हम लोग जो जानते हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सबसे प्रचलित इसका नाम या एग्जाम में जो पूछता है कि पावर हाउस ऑफ सेल हम किस कोशिकांग को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया वह स्थान है जहां पर ATP का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब किसी भी सेल का क्या है? एनर्जी, क्या उसकी पावर होती है। ATP मिल, मीनिंग यही कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके और एनर्जी जो बनती है उसको ATP के रूप में स्टोर करते हैं, इसलिए उसको हम ATP मिल के नाम से जानते हैं। स्टोरेज बैटरी, जैसे बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है वैसे यहाँ पर ATP के रूप में एनर्जी स्टोर है। सार्कोसोम, अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो जो कॉलिकर वैज्ञानिक थे उन्होंने सार्कोसोम नाम दिया था। तो सार्को मतलब होता है मसल या फ्लैश, और सोम मतलब बॉडी। मीनिंग सबसे पहले कॉलिकर ने इसको इंसेक्ट के मसल में देखा था, इसलिए इन्होंने इसका नाम सार्कोसोम रखा। बायोप्लास्ट करने का तात्पर्य है कि बायो मतलब क्या हो गया? लिविंग हो गया, और प्लास्ट से तात्पर्य यहाँ प्लास्टिड कहने का तात्पर्य है कि जब इसको अल्टमान ने इसका अध्ययन किया तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA और राइबोसोम पाए जाने के कारण इन्होंने इसको कहा कि यह ऑटोनोमस लिविंग कोई पार्टिकल है, इसलिए इसका नाम इसका बायोप्लास्ट रखा। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। कॉलिकर इन 1850 फर्स्ट ऑब्जर्व इन इंसेक्ट फ्लाइट मसल सेल एंड नेम्ड सार्कोसोम। इसका मीनिंग हो गया कि जो कॉलिकर नामक साइंटिस्ट थे, जब वो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को इंसेक्ट के, कीट के फ्लाइट मसल में देखा तो नाम इसका सार्कोसोम इसीलिए रखा कि सार्को मीनिंग होता है मसल और सोमा मतलब बॉडी। मतलब क्या था? उसके मसल में एक ऐसी बॉडी उन्होंने पाया था जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड है, इन्होंने इसका नाम सार्कोसोम रखा। अल्टमान आए, अल्टमान ने जो है कि इसका अध्ययन किया स्पेसिफिक क्रिस्टल वायलेट जो है कि डाई से, और इसका नाम इन्होंने बायोप्लास्ट रखा। तो बायोप्लास्ट का मीनिंग यही था कि इसके अंदर DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं, जिससे उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक ऑटोनोमस लिविंग पार्टिकल है। अब देखिए, नेम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? तो नेम माइटोकॉन्ड्रिया जो था उसको बेंडा करके वैज्ञानिक उन्होंने 1898 में दिया था। एक डाई का उपयोग करके इन्होंने इसको स्टेन किया था जिसका नाम था एलिजेरिन क्रिस्टल वायलेट डाई। अब देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द, इसमें ग्रीक भाषा का शब्द है माइटोस और कॉन्ड्रिया। माइटोस का मतलब होता है कि थ्रेड लाइक, और कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? ग्रेनुल्स। मीनिंग ये हो गया कि जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से स्टेन करने के बाद देखा माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई एक धागा हो जिसमें बहुत सारी जगह जगह क्या हो? गांठें हों, मतलब ग्रेनुलर अपीयरेंस हुआ, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल में सबसे पहले इसको निम्फिया एक करके प्लांट था, उसके सेल में इसको 1904 में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि जितनी भी यूकैरियोटिक सेल हैं, जो एरोबिक यूकैरियोटिक सेल हैं, जैसे हायर प्लांट हो गए, एनिमल हो गया, एल्गी है, जो फंजाई है, जो प्रोटिस्टा है, इन सब में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक सेल जितने हैं, साइनोफाइसी जो है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनमें क्या होता है, बैक्टीरिया इनमें एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ मैमल्स में जो मैच्योर आरबी, ध्यान रखिएगा मैच्योर आरबीसी, मतलब कि आरबीसी जो होती है जब इमैच्योर होती है तो उसमें माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होती है, लेकिन जब आरबीसी मैच्योर होती है तो उसके अंदर से माइटोकांड्रिया, न्यूक्लियस, तमाम सारे कोशिकांग गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकांड्रिया में डीएनए पाया जाता है। इसके बारे में सबसे पहले प्रूफ किया था या रिपोर्ट जो दिया था वो नैश और नैश करके साइंटिस्ट, इन्होंने 1963 में बताया कि माइटोकांड्रिया के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए का नेचर क्या होता है या किस टाइप का डीएनए होता है माइटोकांड्रिया में, तो माइटोकांड्रिया में जो डीएनए होता है वह सर्कुलर, मतलब प्रोकैरियोटिक टाइप का डीएनए होता है। और डीएनए राइबोसोम के प्रेजेंस होने के कारण ही कई बार पूछा गया कि माइटोकांड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं। तो सेमी ऑटोनोमस का तात्पर्य कि इसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाने के कारण क्या है कि माइटोकांड्रिया तमाम सारे कंपोनेंट को स्वतः अपने आप क्या था फॉर्मेशन कर लेता है, एक तरीके से स्व डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। इसका कलर माइटोकांड्रिया का येलोविश कलर होता है, तो इसका आंसर किसमें, राइबोफ्लेविन जो कि पाया जाता है। ईस्टेन बाई इसको हम किस डाई से स्पेसिफिक रंग सकते हैं माइटोकांड्रिया को, तो वाइटल डाई है जेनस ग्रीन या जेनस ग्रीन बी डाई से हम लोग स्टेन करते हैं। एक सेल में जो टोटल माइटोकांड्रिया है उसको हम लोग कांड्रियोम को नाम से जानते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकांड्रिया क्या है, साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन का। इसको किसने सबसे पहले रिपोर्ट किया या प्रूफ किया था, तो होगे बूम करके वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो सबसे पहले प्रूफ किया कि माइटोकांड्रिया क्या है कि साइट है जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब देखिए हम लोग जो इतने पॉइंट पढ़े तो इसके आधार पे ही हम लोग कंक्लूजन निकला कि माइटोकांड्रिया क्या है कि एक ऐसा कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या उनके सेल में पाया जाता है और जिसका काम क्या है कि एनर्जी का फार्मेशन करना। तो एनर्जी का फार्मेशन कैसे होता है, तो जैसे हम लोग कोई भी भोज्य पदार्थ लेते हैं, जैसे सिंपल से अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, डाइजेशन के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज कहाँ पे जाता है, ग्लाइकोलिसिस में जाता है। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का क्या ब्रेकडाउन, तो ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन ग्लूकोज क्या करता है कि 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड्स में टूटता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, सिमिलर है। इसमें ऑक्सीजन रहे तो भी न रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो 2 पायरुविक एसिड बनता है पायरुवेट, वह किस में कन्वर्ट होता है, तो एक कार्बन लूज करके वजह कि एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। अब एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ पे जाता है, माइटोकांड्रिया में जाएगा, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में, और फिर एसिटिल कोएंजाइम ए का जो है कि ठीक है ब्रेकडाउन होता है माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में, जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड जितनी एंजाइम है वो माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होती हैं। और क्रेब्स साइकिल क्या है, वह एरोबिक प्रोसेस है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, उसमें एसिटिल जो 2 कार्बन कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम में बनता है, उसका जो है कि ब्रेकडाउन होता है। एक और कई बार पॉइंट पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होता है, ETS। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन जो होती है, जिसमें F1 पार्टिकल है जो ऑक्सीसोम है इसमें है होती है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ATP का फार्मेशन। ठीक, अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट है मार्फोलॉजी पर। तो इसमें सबसे पॉइंट हम लोग शेप पर आते हैं। तो माइटोकांड्रिया का शेप सॉसेज शेप हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल, सिलिंड्रिकल, फिलामेंटस, ब्रांच्ड अलग अलग हो सकता है, या सेल के फंक्शन उसके शेप पे निर्भर करता है। साइज की बात करें तो 3 से 5 माइक्रोन लेंथ होती है और 0.2 से 2 माइक्रोन डायमीटर। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि लार्जेस्ट माइटोकांड्रिया कहाँ रिपोर्ट किया गया है, तो उस साइट ऑफ एम्फीबियन, एक एम्फीबिया है राना पाइपेंस, फ्रॉक स्पीसीज है, इसमें सबसे लार्जेस्ट माइटोकांड्रिया जो है कि 40 माइक्रोन की रिपोर्ट की गई है, और सबसे स्मॉलेस्ट माइटोकांड्रिया जो है कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस उसमें रिपोर्ट किया गया है। अब हम लोग अगर नंबर की बात करें तो माइटोकांड्रिया की संख्या प्रति सेल जो होती है वह
कुछ से लेकर के या 1 से लेकर के 50,000 या इसके ऊपर तक जो कि देखी गई है। अब जैसे क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, ट्रिपैनोसोमा, इन सब में एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या आती है, एक प्रति सेल होती है। लीवर सेल में देखें तो 2500 नियर अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया प्रति सेल होती है। स्पर्म सेल में 25 सेल माइटोकॉन्ड्रिया प्रति सेल। इंसेक्ट फ्लाइट मसल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है प्रति सेल होती है। तो मीनिंग कहने का तात्पर्य हो गया कि ऐसी कोई भी सेल या बॉडी या टिश्यू जो किसी एनर्जी से अगर मतलब रिलेटेड है, जहाँ पर कोई एक्टिविटी है या किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे एटीपी का आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, तो मीनिंग वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगी। और ऐसे बॉडी टिश्यू या सेल जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन से एनर्जी से कोरिलेट नहीं करेंगे तो उसमें इसकी संख्या कम होगी। हाँ, एनिमल प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या थी, ज़्यादा होती, क्योंकि एनिमल को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती प्लांट के कंपैरिजन में। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना स्ट्रक्चर। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि डबल मेम्ब्रेनस है, पहले से हम लोग जान रहे हैं, 2 झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। अब आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, वह 60 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक, इनर मेम्ब्रेन की थिकनेस भी 60 to 70 एंगस्ट्रॉम होती है। कंपोजिशन सेम हम लोग वही पढ़े हैं, लिपोप्रोटीनियस। अब देखिए आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ होती है, पोरस होती है और रिच इन लिपिड, मतलब आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वह परमीबल होती है, मतलब जो तमाम सारे मालिक्यूल या आयंस हैं जो जनरली वाटर सॉल्युबल हैं वो आसानी से आउटर मेम्ब्रेन के आर पार आ जा सकते हैं। ये ऐसा क्यों है, तो आउटर मेम्ब्रेन में एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं पोरिन्स प्रोटीन। ये पोरिन्स प्रोटीन क्या करती है, एक चैनल का काम करती है, जो वाटर सॉल्युबल मालिक्यूल आयन है वह आसानी से इसके द्वारा आ जा सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसका नेचर क्या होता है, सेलेक्टिव परमेबल। तो सेलेक्टिव परमेबल मतलब होगा कुछ स्पेसिफिक मालिक्यूल या आयन को ही आवश्यकता अनुसार इन और आउट आने जाने के लिए अलाउ करे। तो रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है इनर मेम्ब्रेन में। और प्रोटीन एक स्पेशल प्रोटीन है, परमिएज एंजाइम पाई जाती है। परमिएज एंजाइम जो नेचर में क्या प्रोटीन है, इसका काम क्या होता है, कैरियर प्रोटीन का होता है, मतलब जो तमाम सारे मालिक्यूल आयंस हैं उनको इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड कैरियर ढोने का काम करती है। अब जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है उसको हम लोग पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। इसकी थिकनेस जो होती है वह 60 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें वाटरी फ्लूइड्स भरा होता है। इसके साथ साथ तमाम सारे एंजाइम्स हैं जो कि मिनरल्स हैं, साइटोक्रोम सी करके तमाम सारे कंपोनेंट क्या होते हैं इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पाए जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें तमाम सारे एफ इनफोल्डिंग क्या होती है, तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वह इनवेजिनेट होकर के इनफोल्ड होकर के अंदर की तरफ मुड़ करके एक फिंगर लाइक अंगुली जैसे संरचना का फॉर्मेशन करती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या बहुवचन है और इसका एक वचन क्या था, क्रिस्टा। तो क्रिस्टी सिंपल भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। अब प्रश्न है कि इनफोल्ड क्यों होती है, तो इसका आंसर है कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। इसका मीनिंग ये हो गया जैसे अगर देखा जाए हमारे लोग पास करके अगर कोई पाइप है या कोई ऐसी चीज़ जिसको अगर हमें थोड़ी दूरी में ही फैला तो हम क्या करते हैं, बार उसको हम इनफोल्ड कर मोड़ देते हैं जिससे वह छोटे से एरिया में क्या करें आसानी से एडजस्ट हो जाए। अब इनर मेम्ब्रेन पे तमाम सारे जो F1 पार्टिकल होते हैं, तो मीनिंग क्या हो गया कि इनर मेम्ब्रेन में ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो इनर मेम्ब्रेन जितनी लंबी होगी उस पर F1 पार्टिकल की संख्या उतना ज़्यादा होगी, मीनिंग उतना ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होगा और उसका स्टोरेज होगा। तो इनर मेम्ब्रेन इसीलिए क्या होती है कि इनफोल्ड होकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में होती है। अब इस क्रिस्टी के ऊपर जो रॉकेट लाइक या जो लॉलीपॉप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल, F1 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, या इसको बोलते हैं फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल। फर्नांडेज मोरेन जो साइंटिस्ट उन्होंने इसके खोज किया था, इसको हम फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। अब जो F1 पार्टिकल है वह 3 पार्ट से, मतलब हेड है, स्टॉक और बेस से मिलकर के बना होता है। जो हेड है उसमें प्रोटॉन चैनल होते हैं और बेस जो क्या है एटीपी है, जो एंजाइम जो एटीपी की फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होती है।
अब एक कई बार पूछा गया जैसे अभी हम लोग पढ़ें कि जो ऑक्सीसोम होगा एटीपी फार्मेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सीसोम को फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकांड्रिया बोलते हैं। एक चीज़ और पूछा गया कि प्रति माइटोकांड्रिया F1 पार्टिकल की संख्या कितना होती है, तो F1 पार्टिकल की संख्या जो होती है वह अगर देखा जाए तो 10,000 से लेकर के 1 लाख तक होती है प्रति माइटोकांड्रिया के अंदर। और इसका हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये दो क्वेश्चन कई बार वाइवा में पूछा गया कंफ्यूज करने के लिए कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और फोटो फास्फोराइलेशन क्या है, दोनों में क्या अंतर है, कहाँ होता है। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो होता है वो माइटोकांड्रिया में होता है। इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भोजन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं कि फूड मटेरियल को डिग्रेड करके उससे जो है कि एनर्जी प्राप्त करते हैं, या सिंपल वे में अगर हम लोग कहें तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, माइटोकांड्रिया में। फोटोफास्फोराइलेशन क्या हो गया, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक, अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं राइबोसोम। तो जो माइटोकांड्रिया में राइबोसोम होता है उसको हम लोग माइटोराइबोसोम कहते हैं, जो 70s या प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। डीएनए जो होता है माइटोकांड्रिया में वो सर्कुलर मतलब प्रोकैरियोटिक टाइप का डीएनए होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि माइटोकांड्रिया का फंक्शन क्या है। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन माइटोकांड्रिया के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। पहला एटीपी सिंथेसिस या फॉर्मेशन, सबसे बेसिक फंक्शन माइटोकांड्रिया के यही है कि पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वह ग्लूकोज में, प्रोटीन है अमीनो एसिड में, और लिपिड जो है वह फैटी एसिड ग्लिसरॉल में डिग्रेड होता है। तो इसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम लोग अभी हम लोग जस्ट कुछ समय पहले पढ़े कि ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से, ठीक है, पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है। तो मीनिंग क्या हो गया कि एटीपी फॉर्मेशन माइटोकांड्रिया का सबसे बेसिक फंक्शन है, इसलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। सेल डेथ रेगुलेशन या एक टर्म है एपोप्टोसिस, जिसको हम लोग प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से जानते हैं। मीनिंग माइटोकांड्रिया में साइटोक्रोम C पाया जाता है। तो जो सेल ऑर्गेनेल ओल्ड हो गया है या डैमेज्ड हो गया है या जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वह क्या होता है, अगर उसको हम लोग वहाँ पे डिस्ट्रॉय ना करें, नष्ट ना करें, तो क्या करता है, वह डिस्टर्बेंस, डिजीज, तमाम सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो ऐसे केस में साइटोक्रोम C के द्वारा क्या माइटोकांड्रिया ऐसे सेल ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय करती है। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, माइटोकांड्रिया एक फंक्शन और है कि कैल्शियम आयन को संग्रह करके रखती है। जैसे कैल्शियम आयन जो है तो मसल कंट्रैक्शन में भी इसका मतलब आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्लड में बोन फार्मेशन, टीथ फार्मेशन इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है हीट जनरेशन, मीनिंग कि जो नवजात शिशु होते हैं, न्यू बॉर्न जो चाइल्ड होते हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक टिश्यू में माइटोकांड्रिया जो होती है वह एनर्जी को हीट के रूप में कन्वर्ट कर देती है। तो इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि बच्चों में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए माइटोकांड्रिया हीट जो कि एनर्जी को हीट के रूप में कन्वर्ट करती है। मीनिंग है हीट जनरेशन का काम करती है या बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। लास्ट पॉइंट है मेटाबॉलिक रोल, मीनिंग माइटोकांड्रिया जो है हीमोग्लोबिन में जो हीम है, जो आयरन है, उसके फार्मेशन को कंट्रोल करती है। स्टेरॉयड जो विशेषकर मेल हार्मोन का फार्मेशन इससे रिलेटेड है। तमाम सारे अमाइनो एसिड या फैटी एसिड का जो है कि सिंथेसिस जो है कि माइटोकांड्रिया में होता है। तो ये माइटोकांड्रिया क्या है, बेसिक फंक्शन है। अब देखिए अगर हम लोग 1 या 2 मिनट में जाने कि इसको एक बार में इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो सबसे पहला इसका यही है कि माइटोकांड्रिया को माइटोकांड्रिया क्यों कहते हैं। ठीक, तो माइटोकांड्रिया को माइटोकांड्रिया नाम जो था सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था, क्योंकि जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इनको ऐसा लगा कि जैसे कोई धागा है और उस पर बहुत सारे छोटे छोटे गांठ हैं। मतलब क्या है, माइटोस और कॉन्ड्रिया, तो माइटोस मतलब थ्रेड और कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेनुल्स, मतलब थ्रेड लाइक ग्रैन या ग्रेनुलर थ्रेड, इसलिए इसको उन्होंने माइटोकांड्रिया नाम दिया। इसके बाद प्रश्न आता है कि माइटोकांड्रिया जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये कई बार पूछा गया। जितने भी एरोबिक यूकैरियोटिक सेल हैं सब में माइटोकांड्रिया पाई जाएगी, केवल मैच्योर आरबीसी को छोड़ करके।
और जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस एक ऑर्गन होता है, मीसोसोम पाया जाता है, जो तमाम रेस्पिरेटरी एंजाइम को कंटेन करता है। इसके अलावा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका कलर येलो क्यों होता है, तो राइबोफ्लेविन कारण। इसको हम लोग किस डाई से रंग सकते हैं, तो जेनस ग्रीन बी डाई से रंग सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया oocyte एम्फीबियन राना पाइपेन में रिपोर्ट की गई है 40 माइक्रोन की। सबसे छोटी माइटोकॉन्ड्रिया जो ईस्ट में, ठीक है, जो यूनिसेलुलर फंगस इसमें रिपोर्ट की गई है। इसके बाद आउटर इनर मेम्ब्रेन के बारे में कई बार पूछा है, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वह परमीबल होती है, उसमें पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। मीनिंग ये हो गया कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वह वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल या आयन जो होते हैं आसानी से उसके आर पार आ जा सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमीबल होती है, परमीएज नामक कैरियर प्रोटीन इसमें पाई जाती है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वह कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या आयन को रिक्वायरमेंट के अनुसार आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड आने जाने देती है। क्रिस्टी, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वह इनफोल्ड होकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड क्यों होती है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। इसका तात्पर्य है कि इनर मेम्ब्रेन जितने ज़्यादा इनफोल्डिंग होगी मतलब उसकी लंबाई उतनी ज़्यादा होगी, तो जितनी ज़्यादा इनर मेम्ब्रेन की लंबाई होगी उस पर उतने ज़्यादा F1 पार्टिकल होंगे, और जितना ज़्यादा F1 पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा ATP का फॉर्मेशन और स्टोरेज होगा। F1 पार्टिकल को हम लोग ऑक्सीसोम को फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और F1 पार्टिकल में ही ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन। एक माइटोकॉन्ड्रिया में F1 पार्टिकल की संख्या जो होती है वह 10,000 से 1 लाख तक देखी गई है। ठीक DNA कैसा होगा, सर्कुलर प्रोकैरियोटिक टाइप का। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम को माइटोराइबोसोम कहते हैं, जो 70s प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। फंक्शन है ATP फॉर्मेशन, हम लोग जान ही रहे हैं। सेल डेथ एंड रेगुलेशन का मीनिंग हो गया कि साइटोक्रोम C जो कंपोनेंट है जो माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये क्या करता है, इसके मतलब इनर मेम्ब्रेन में है, तो इसका काम ये होता है जो सेल या पार्ट डैमेज हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, उनको वहाँ से ख़त्म करना, हटाना। कैल्शियम आयन का स्टोरेज करना, जो मसल कंट्रैक्शन, बोन फार्मेशन, टीथ फार्मेशन के लिए आवश्यक होता है। हीट जनरेशन, जो नवजात शिशु होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक बॉडी टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वह एनर्जी को हीट के रूप में कन्वर्ट करती है, जिससे उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। और कुछ मेटाबॉलिक कंपोनेंट जैसे आयरन है, हीम है, स्टेरॉयड है, अमाइनो एसिड्स के फॉर्मेशन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो कमेंट करिए, और इसके साथ साथ चैनल को शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।